नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग की बात की गई है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन में इस तरफ हमारा प्रयास ये है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के पाठों को जोड़ करके एक मल्टी डिसिप्लिनरी लेसन तैयार किया जाए। ये संभव हो पाया टीम टीचिंग से। टीम टीचिंग में इसके बारे में मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर में पढ़ा था। हमारे शिक्षकों ने स्वतः ही पाठ्यक्रम का अनुसंधान किया और उसके बाद अपनी टीम तैयार की। कभी ऐसा भी हुआ कि दान का हिसाब, जो कि हिंदी का पाठ है, उसे पढ़ाने के लिए हिंदी शिक्षक ने गणित शिक्षक के साथ टीम तैयार की, या फिर पहली कक्षा में अंग्रेजी में आफ्टर द बाथ एक लेसन है तो अंग्रेजी की शिक्षिका ने ईवीएस की शिक्षिका के साथ टीम तैयार की तथा पार्ट्स ऑफ बॉडी भी साथ साथ पढ़ाया। इन पाठों को और रोचक बनाने के लिए हमने म्यूजिक, आर्ट एजुकेशन, इनके साथ भी इन पाठों का समावेश किया और कक्षा एक समावेशी कक्षा में परिवर्तित हो गई, जिसमें कि हर छात्र की रुचि के अनुसार कुछ न कुछ उपलब्ध था। अगर हिंदी का पाठ चल रहा है तो उसमें गणित भी था, उसमें कला भी थी। अगर अंग्रेजी का पाठ चल रहा है तो उसमें ईवीएस भी था, उसमें म्यूजिक भी था। इस तरह हमारा ये कार्य पूरा हुआ। मैं मुख्य अध्यापिका वंदना दीक्षित को इस कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन के सभी शिक्षकों को बधाई देती हूँ, जिन्होंने अनुसंधान करके, लेसन प्लान डेवलप करके और बच्चों के साथ पढ़ा करके इस कार्य को पूरा किया और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और मैं उन सभी बच्चों को बधाई देती हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इस प्रोजेक्ट में उन सभी ने हिस्सा लिया। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। अच्छा, अब बच्चों मुझे बताओ, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? बारिश का। बारिश का? क्यों बारिश का मौसम सबसे अच्छा क्यों लगता है? नाव बनाते हैं। नाव बनाते हो? पकौड़े खाते हैं। पकोड़े खाते हो और क्या करते हो? पानी में छप पानी में खेलते हो। पानी में नहा जो है, बारिश में नहाना कितना अच्छा लगता है? लगता है ना? जी मैम। आज बारिश होगी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, अब ये सोचो, अगर ये बारिश लगातार होती रहे तो कैसा लगेगा आपको? पूरा अच्छा नहीं अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ हो जाएगा, सब जगह सड़कों पर पानी भर जाएगा, आप कहीं आ जा नहीं सकोगे, तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो जो है बारिश कुछ टाइम तक तो अच्छी लगती है, लेकिन लगातार जब होती है तो हम लोग तंग आ जाते हैं उससे। हर जगह जहाँ देखो पानी ही पानी दिखाई देता है, कीचड़ दिखाई देता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। तब हम क्या चाहते हैं कि क्या हो, अब देखो बारिश का मौसम है तो क्या लग रहा है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है सब जगह, तो हम क्या सोच रहे हैं कि जल्दी से क्या हो, धूप निकल आए, सूरज निकल आए, और सूरज निकलने से क्या होगा, धूप आ जाएगी, तो जो सब पानी है ये पानी भी चला जाएगा, सूख जाएगा, तो अच्छा लगेगा ना, आप बाहर जाके खेल सकते हो। तो आज जो है बच्चों, आज हम ऐसी ही एक कविता पढ़ रहे हैं जहाँ पर बारिश बहुत हुई है तो बच्चा जो है तंग आ गया है, तो वो कैसे सूरज को बुला रहा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, सूरज जल्दी आना चाहिए। ये हमारी कविता है, सूरज जल्दी आना चाहिए। एक बारी मैं आपको कविता जो है पढ़ता सुनाऊंगी, उसके बाद आपको मैं इस कविता का अर्थ समझाऊंगी। कविता इस तरह से है, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी।
सूरज को बुलाया जा रहा है, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई दिखता है। सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो अब इस कविता में क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कटोरी भरकर बोरी। आप मुझे बताओ क्या हम धूप को कटोरी में भर सकते हैं क्या? क्या धूप को कटोरी में? बिल्कुल ठीक बोला, हम धूप को कटोरी में नहीं भर सकते। फिर यहाँ क्यों बोला है, एक कटोरी भरकर बोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कटोरी में धूप भरने की बात क्यों कही है? थोड़ी सी के लिए, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, धूप तो बहुत सारी है, हम बच्चा क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ी कटोरी मतलब थोड़ी सी धूप भी काफी है उसको। जैसे आप देखते हो घर में आपकी मम्मी क्या करती है, मम्मी जो है सब्जी बनाती है, तो क्या मम्मी सब्जी तो बनाती है कढ़ाई या पतीले में, तो क्या आप पतीले में सब्जी खाते हो? नहीं खाते ना, तो आप किस में खाते हो? कटोरी में खाते हो। मम्मी खीर बनाती है पतीले में बनाती है, तो आप क्या खीर पतीले में खाते हो? नहीं खाते, तो किस में खाते हो? कटोरी में खाते हो, थोड़ी सी खाते हो, सारी खीर तो आप नहीं खा सकते ना, तो इसलिए यहाँ पर कटोरी शब्द का इस्तेमाल किया है। एक कटोरी भरकर बोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी धूप जो है, थोड़ी सी धूप भी मुझे बहुत है, थोड़ी सी धूप मिल जाएगी तो ही जो है हमारा काम बन जाएगा। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आपको मालूम है कुहासा क्या होता है? कोहरा, जो धुंध होती है। अब देखो अब बारिश हो गई, सब जगह आपको क्या दिख रहा है, एकदम से धुंध सा कहीं पर दिखाई देता है जब। अच्छा ये बताओ कि धुंध कब होती है, ये बताओ सबसे ज्यादा धुंध कब होती है? सर्दियों में होती है। सर्दियों में देखा है ना कि सब जगह एकदम से धुंध धुंध सी रहती है और जो है दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर क्या बोला है, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। आप देखते हो जब सर्दियों में कुहासा होता है तो हमें कितनी दूर तक आगे दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, तो इसलिए बोले कि आर पार ना दिखता है, ऐसी भी क्या कभी किसी के घर में कोई दिखता है। दिखने का मतलब पता है आपको क्या होता है? दिखता मतलब रुकना। दिखने का क्या होता है? रुकना। दिखता मतलब रुकना। तो हम क्या बोल रहे हैं, इतने दिनों से कुहासा है, ठीक है ना। कुहासा का मतलब क्या बताया था? कोहरा। कुहासा का मतलब क्या बताया था हमने? कोहरा। क्या इतने दिनों तक कोहरा किसी के रुकता है? कोई भी जब मेहमान आता है, एक दिन दो दिन बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद हम क्या चाहते हैं, तो मेहमान चला जाए। अब वो कुहासे को भी बोले इतने दिन से रुका हुआ है, क्या वो इतने दिन से अच्छा लग रहा है, अब वो उसको कह रहे कि यहाँ से चला जाएगा। कैसे? जब कब जाएगा? जब सूरज निकलेगा। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई दिखता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो वो बच्चा जो है क्या चाह रहा है कि सूरज जो है कि बता दे कब आएगा, और वो आएगा तो जो है कुहासा भी वहां से चला जाए। आगे क्या है, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। देखो बच्चों, जैसे आपने देखा अब बारिश हो रही है, अब आप घर जाओगे तो क्या होगा, भीग जाओगे। तो वो कपड़े जो है अगर बारिश आती रहेगी तो वो कपड़े कहाँ सूखेंगे। अब हम लोग कपड़े कहाँ सुखाते हैं? कपड़े हम कहाँ सुखाते हैं? धूप में सुखाते हैं ना।
अगर जो है बारिश आती रहेगी तो वो कपड़े कहाँ सूखेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। दरवाजे हैं चाहे वो दीवारें हैं, सबकी सब जो है। सीले का मतलब क्या होता है, सीले पता है क्या, सीले मतलब गीले। सीले का क्या अर्थ होता है, गीले, ठीक है ना। ये जब बारिश आती है तो ऐसा लगता है कि दरवाजे भी गीले गीले से लगते हैं, दीवारें भी ऐसा लगता है सब जगह सीलन सी हो गई है, ठीक है ना। छोड़ो आज बहाना। बहाना आपको मालूम है क्या होता है, बहाने का अर्थ क्या होता है, बहाना मालूम है आपको, बहाने का मतलब क्या होता है। मैम जब कुछ करना नहीं होता तो हम झूठ बोल देते हैं। वेरी गुड। बहाना मतलब जब हमारा कोई काम करने का मन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम जो है बहाना मतलब उस काम को ना करने के लिए कुछ झूठ बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मम्मी बोल रही है पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो आप लोग झूठ बोलते हैं मेरा सर में दर्द हो रहा है, वो नहीं रहा होता। आप पढ़ाई से बचने के लिए जो है ये बहाना मार देते हो कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए जो है मैं नहीं पढ़ाई कर सकता। तो अब जो है वो क्या कह रहे हैं, छोड़ो आज बहाना जी। सूरज को क्या बोल रहे हैं कि तुम जो है कोई बहाना नहीं मारोगे और आओगे। आप ये सोचो सूरज क्या बहाना मारेगा, अगर सूरज को बहाना बनाने का मौका मिलेगा तो सूरज क्या बहाना मारेगा, बहुत सारे बादल आए हैं। बहुत सारे बादल आए हैं तो इसलिए जो है सूरज क्या बोलेगा, मैं कैसे आऊं, मैं तो बादलों के बीच छिप गया हूं, मैं कैसे आऊं, तेरे बादल है मैं नहीं निकल पा रहा। कोई भी बहाना मार सकता है ना वो तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो है कोई बहाना मत करना, आप सबके सभी सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी। ना 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 नाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो जो है सूरज को जल्दी से यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि सूरज आए और जो है जितनी भी सीलन है वो सब खत्म हो जाए, जो सब जगह गीला गीला दिखाई दे रहा है वो सब खत्म हो जाए, जो सड़कों में पानी भरा हुआ है वो सूख जाए और जो बच्चों के कपड़े भीग गए हैं वो भी सूख जाए। इसलिए सूरज को जल्दी बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये सूरज को बुला रहा है, आपको मालूम है कि सूरज जो है उससे हमें क्या मिलता है, धूप मिलती है, ठीक है ना। अच्छा आपने कभी देखा है मम्मी को कुछ सूरज की कुछ धूप में कुछ करते हुए, मम्मी कपड़े सुखाती है, कपड़े सुखाती है और क्या करती है, पापड़ सुखाती है। अच्छा जब आपकी मम्मी पापड़ बनाती है तो वो भी क्या करती है मम्मी, धूप में सुखाती है। मैं आम का अचार भी सुखाती है। आम का अचार, जब अचार बनाते हैं ना बेटा, तो जब अचार को काटते हैं पहले हम जो है आम को काटते हैं तो उसको सुखाया जाता है ताकि जो है उसकी नमी निकल जाए और वो खराब ना हो, ठीक है ना। गेहूं भी, हाँ गेहूं भी, वेरी गुड। जब आप गेहूं लेते हैं तो गेहूं को, दालों को, मसालों को, इन सब को धूप में सुखाया जाता है ताकि उनकी नमी निकल जाए, इससे कीड़ा नहीं लगता, धूप में कीड़ा नहीं लगता। आपने देखा कई बार जो है आपके घर में जो गद्दे होते हैं वो भी, उसको भी मम्मी धूप लगाती है। अगर सोचो धूप ना निकले तो ये सब काम हम कैसे करेंगे, जो भी आपने इतने सारे काम मुझे बताए हैं वो काम हम कैसे करेंगे, तो काम नहीं हो पाएंगे ना। ना हम अनाज को धूप लगा पाएंगे, ना हम मसालों को लगा पाएंगे, ना हम जो है क्या करेंगे, ना मसालों को लगा पाएंगे, ना दालों को लगा पाएंगे, ना पापड़ बन पाएंगे। ये सब काम कैसे होंगे धूप के बिना, ना आपके कपड़े ठीक से सूख पाएंगे। तो इसलिए जो है सूरज, आप देखिए सूरज का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आपने देखा है जो पौधे पनपते हैं, पौधे बड़े होते हैं, उसको भी धूप की जरूरत है ना। पौधों को बड़े होने के लिए धूप की जरूरत है, हमें सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है। इतने सारे काम जो है धूप से होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर सूरज को बार बार आने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताओ कि आपकी इसमें जो है सूरज का रंग कैसा बताया गया है, इस कविता में सूरज का रंग कैसा बताया गया है? एक मिनट, ठीक है। हमें आंसर बता दो। बोला एक कटोरी भरकर बोली धूप में भी बना दी। हाँ पूरी इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? ऑरेंज बोल रहे हैं, पीला बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेडी बोल सकते हो।
बच्चों अब मुझे बताइए इस कविता में धूप का रंग कैसा बताया गया है? येलो। हाँ, मैं गोरी 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 बताया गया है। आपको क्या लगता है धूप का रंग कैसा होता है? मैं यहाँ तो- पीला। हाँ, सुनहरी होता है। वेरी गुड। धूप का रंग जो है कैसा होता है? सुनहरी होता है। अच्छा, अब जो है एक आगे हम जो है अब एक एक्टिविटी करेंगे इसमें। यहाँ पर जो है क्या है, कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें जो है एक शब्द के आगे 4 शब्द लिखे, आपको बताना है अलग शब्द कौन सा है। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है। वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? बारिश के आगे क्या लिखा है? पानी, गीला, बादल, पटना। इन चारों शब्दों में से कौन सा अलग शब्द है? पटना, क्योंकि ये सब जो है ये तो बारिश से ही संबंधित है। पानी भी, गीला भी और बादल भी। लेकिन पटना जो है वो तो किसी शहर का नाम है, इसलिए पटना जो है इसमें अलग शब्द हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है? आगे क्या है? घर। घर के आगे क्या लिखा है? दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। साबुन, वेरी गुड। क्योंकि जो है घर किससे बनता है? दरवाजों से बनता है, खिड़की से बनता है, दीवारों से बनता है। तो साबुन जो है इसमें अलग शब्द हो गया। सूरज जो है, सूरज के आगे क्या है? क्या कौन से शब्द लिखे? धरती, धूप, पसीना, गर्मी। इसमें बताओ चारों में कौन सा शब्द अलग है? इसमें देखो धरती जो है, सूरज, सूरज से हमें क्या मिलता है? धूप। धूप आती है तो क्या होता है? पसीना आता है हम लोगों को, गर्मी लगती है। तो ये शब्द सारे जो है आपस में संबंधित है, लेकिन धरती जो है वो अलग शब्द है, ठीक है ना। कटोरी, कटोरी में जो है कौन से शब्द लिखे? कढ़ाई, कश्तरी, चूल्हा और गिलास। इसमें कौन सा शब्द अलग है? चूल्हा। वेरी गुड। ये जो है चूल्हा जो है वो अलग शब्द है, बाकी सब बर्तनों के नाम है। तो इसलिए तो यहाँ पर हो गया चूल्हा, ठीक है। अब जो है देखो बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा? बारिश के बारे में देखा और हमने क्या देखा? सर्दी के बारे में देखा। अब आपको मौसम के बारे में और विस्तार से मैं ज्योति मैम बताएगी। अब मैं ज्योति मैम को Hello everyone, how are you all? Fine, ma'am. Today is a rainy day. It has been raining heavily outside, so I am wearing my raincoat and I was carrying my umbrella. Do you know in which season we use raincoat and umbrella? Ma'am, rainy season. Yes, in rainy season we use umbrella and raincoat. Today we will learn about different type of season of a year. Mainly we have 3 seasons in a year. First one we have rainy season. Second we have summer season. And last we have winter season. First of all, we will learn something about rainy season. Okay, this is a picture of a rainy season. Now, look at this. I am going to give you an activity. In this activity, you have to observe and tell what do you see in these pictures. There are so many pictures. Can you observe and identify what are these? The tea. Yes, this is a picture of tea. Any other article or thing? Rainbow. Yes, rainbow. Umbrella. Any other guesses? Samosa. Samosa. Raincoat. Raincoat. Rainbow. Rainbow. And what is this? Cloud. Cloud. Black cloud. Black cloud. Yes. And there is something which we can eat. Pakoda. In rainy season, Mama makes pakoda. Yes. In rainy season, we like to eat pakoda. We like to drink tea and hot drinks. We can
something more about rainy season. Do you know all these pictures belong with rainy season? Now look at this. Rainy season starts after hot summer. In this season, the sky is covered with dark clouds. In today, you can also see. So, first of all, we will learn about rainy season. Rainy season starts after hot summer. In this season, the sky is covered with dark cloud. Today, you can also see the dark cloud in the sky. Sometimes there are strong wind and storms. Sometimes we hear thunder and see lightning in the sky. We use raincoat, we use gumboots, and we carry umbrella in this season. Sometimes we see rainbow after the rain. Can you tell me how many colors are there in rainbow? Yes. 7. Yes. Rainbow has 7 colors. July, August and September are the months of rainy season. Okay. Now we will learn something about winter season. What can you see in this picture? Can you see something? Snowman. Yes, this is a picture of snowman. Good. Okay. Now, again, activity. Observe and tell. What do you see in these pictures? Tea. Yes, we can see tea. And the other thing? Soup. Good. Snowman. Snowman. Any other thing? Right. Yes, dry fruit. Good. Sweaters. Sweater. Boots. Boots. Good. And what is this? Yes. Muffler. Muffler. Good. Okay. Now I am going to show you some articles. You have to identify it. Can you see what is this? A jacket. Yes, it is a jacket. And what is this? Yes? Cap. Cap. Good. Can you identify this? Woolen socks. Woolen socks. Good. And I have this too. Gloves. Gloves. All these are woolen clothes. Right. In winter season, we wear woolen clothes. We like to drink hot drinks like tea and soup. We wear woolen clothes. Do you know from where do we get wool? Sheep. Yes, we get wool from the sheep. Okay, now we will learn something more about winter season. Okay, winter season. Winter is the coldest season of the year. That's why we wear woolen clothes. Why do we wear woolen clothes? We get wool from the sheep, that we already know. But why we wear woolen clothes? Any guesses? Keep us warm. Yes, because it keeps us warm. It makes us feel warm. Good. Winter is the coldest season of the year. In winter, smoky air comes out of the mouth. You have seen many times in winter season that smoky air came out of your mouth. In some places there is snowfall. That's why we see snowman in this picture. Yes. You can see the snowman in this picture. We wear woolen clothes and take hot drinks to keep ourselves warm. This kind of woolen clothes and hot drinks keeps us warm. It helps us to keep ourselves warm. Days are short and nights are longer in this season. November, December and January are the month of winter season. Okay, now watch this picture. What can you see in this picture? Yes? A man is carrying umbrella, ma'am. Yes, a man is carrying umbrella. Any other thing? Can you see the sun in this picture? Yes. When sun shines bright, what kind of weather it could be? It could be sunny days, right? Okay.
Now we will learn something more about summer season. When sunny days remain for a long time period, it will call summer season. Okay, now observe these pictures and tell me what do you see in these pictures? Yes, and guesses? Ice cream. Yes, we can see ice cream. Any other thing? Fan. Fan. Good. Sun. Sun. Cotton Frog. Yes. Cotton frog. Watermelon. Watermelon. Yes. So all these things belong to summer season. In summer season, the days are very hot. That's why we like to have cold drinks, cold shakes, and we wear cotton clothes. Do you know why do we wear cotton clothes? See, today I am wearing cotton sari. Why do we wear cotton clothes? Any idea? Okay, I will tell you. Summer is the hottest season of the year. In this season, we wear cotton clothes. It helps us to keep ourselves cool. And one more thing, it absorbs sweat. Okay, in this season, the sun shines very bright. We use fans, ACs, and coolers in our home. We wear cotton clothes as we talked about and take cold drinks to keep ourselves cool. That's why we like to eat ice creams and cold drinks in this season. Days are long and nights are short in this season. April, May and June are the months of summer season. Okay. Till now we have learned about the all three main seasons of India. Now, I am going to give you a worksheet. In this worksheet, you have to guess the name of the season. My first question is, in which season do we use fans, coolers and AC? In which season? Summer. Yes, in summer season we use fans, coolers and AC. Okay, my second question. In which season do we need a blanket? Yes, Winter. winter. Why do we wear a blanket in winter season? It keeps us warm. Yes, because it keeps us warm. Because blanket is also a woolen cloth. Okay, my next question. In which season do we need an umbrella? Is there any other season in which we carry umbrella? Yes. Why do we carry umbrella in summer season when there is no rain? Yes. हम सनलाइट से बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं समर सीजन में. We use umbrella in summer and rainy season. Okay, my last question. In which season do we like to drink cold drinks? Listen to my question carefully. In which season do we like to drink cold drinks? This season, but prefer in summer season. Yes, we like to have cold drinks in summer season because it helps us to keep ourselves cool. Okay, now there is one more worksheet. In this worksheet, you have to match the pictures with the name of the season. Okay, first of all, we will identify this picture. Then we will match it. What can you see in this picture? Sun. Yes, the sun is shining bright in this picture. Okay, what can you see in this picture? Second picture. Snowman. Yes, this is a picture of snowman. And what can you see in the last picture? Clouds and rain. Okay. Can you match this picture with the season? In which season we see hot sun? Yes, summer season. So we have to put a line from here to there. Okay, in which season we can see snowman when there is snowfall? Winter. Yes, so we have to put a line from here to there. And last,
In this season, we can see dark clouds and rainy season. So we will put a line from here to there. Okay. Till now, we have learned about all the 3 seasons. Now I would like to invite Music Ma'am. She will help you to recite your poem, सूरज जल्दी आना जी. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग मैम. आपको गीता जग्गी मैडम ने हिंदी की पोयम पढ़ाई सूरज जल्दी आना जी. उसके बाद ज्योति मैडम ने आपको मौसम के बारे में लेसन पढ़ाया. जो गीता मैडम ने आपको पोयम पढ़ाई थी सूरज जल्दी आना जी, उसको मैं म्यूजिक के साथ आज आपको कराऊंगी. सामने बच्चों देखो ये पोयम लिखी भी आ रही है. इसको देख देख के आप मेरे साथ साथ गाएंगे. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन के प्राथमिक विभाग के शिक्षकों के द्वारा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाने की एक नवीन योजना को प्रारंभ किया गया। शुरुआती दौर में इस कार्यक्रम को लेने में अध्यापकों को कुछ अड़चनें आ रही थी, क्योंकि एक विषय को दूसरे विषय के उसी कक्षा के अन्य पाठ से संबंधित पढ़ाने का निर्णय लिया गया। किंतु हमारे अध्यापकों ने कुछ अनुसंधान किया, पाठों को चिन्हित किया जिनका एक दूसरे से संबंध है, और हमारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्राचार्य श्रीमती ज्योति पांडे के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इस कार्य को टीम टीचिंग के द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। मैं अपने विद्यालय केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन के सभी प्राथमिक शिक्षकों को बधाई देती हूँ कि जिनकी मेहनत से इस परियोजना को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्य के द्वारा हमारे प्राथमिक विभाग के सभी विद्यार्थियों में उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति परिलक्षित होगी। धन्यवाद।